अभीरा ने बचाई अरमान और मायरा की जान। मायरा की टीम को मिली जीत और गीतांजलि के चेहरे पर छा गई जलन की लहर। जी हाँ दोस्तों, स्टार प्लस के पॉपुलर टीवी शो ये रिश्ता क्या कहलाता है के आने वाले एपिसोड में आपको एक ऐसा ड्रामा देखने को मिलेगा जिसे देख आपकी धड़कनें तेज हो जाएंगी और आंखें स्क्रीन से हटेंगी नहीं। कहानी की शुरुआत होती है एक ग्रैंड डांस कंपटीशन से, जहां स्टेज पर रोशनी, म्यूजिक और तालियों की गूंज एक अलग ही माहौल बना देती है। दर्शकों की भीड़, जजों की सख्त निगाहें और पार्टिसिपेंट्स का जोश, हर चीज अपने चरम पर है। इसी भीड़ के बीच चमचमाती लाइट्स के नीचे मायरा, अरमान और अभीरा अपनी टीम के साथ परफॉर्म करने की तैयारी में है। मायरा अपने खूबसूरत ड्रेस में किसी परी से कम नहीं लग रही। अरमान का कॉन्फिडेंस उसकी आंखों में साफ झलक रहा है और अभीरा, वो तो जैसे अपने परिवार को जीत दिलाने के लिए पूरी ताकत लगा देने को तैयार है। बैक स्टेज में खड़ी गीतांजलि के चेहरे पर भी एक अजीब सा भाव है, हल्की सी मुस्कान लेकिन आंखों में गहरी चालाकी। परफॉर्मेंस शुरू होती है, म्यूजिक तेज होता है, स्टेज पर रंग बिरंगे लाइट इफेक्ट्स चमकने लगते हैं। मायरा और अरमान के डांस मूव्स देखते ही बनते हैं और अभीरा उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चल रही है। दर्शक तालियां बजा बजाकर हॉल गूंजा रहे हैं, लेकिन तभी जैसे किस्मत को कुछ और ही मंजूर हो, ऊपर लगे एक बड़े बल्ब में अचानक चिंगारी उठती है। कैमरा स्लो मोशन में उस बल्ब की तरफ जाता है और धमाक, बल्ब फट जाता है और उसके नुकीले कांच के टुकड़े हवा में इधर उधर उड़ते हुए सीधे स्टेज की ओर गिरते हैं। ये सब इतनी तेजी से होता है कि किसी को कुछ समझ ही नहीं आता, लेकिन अभीरा, वो एक पल भी देर नहीं करती। उसकी नज़र जैसे ही ऊपर जाती है, वह पूरी ताकत से मायरा की तरफ बढ़ती है। वह अपनी बेटी को जोर से गले से लगा लेती है, जैसे अपनी जान से भी ज्यादा कीमती किसी चीज को बचा रही हो। साथ ही वह अरमान को भी तेज धक्का देकर किनारे कर देती है ताकि उसे भी चोट न लगे। पूरा हॉल एक पल के लिए सन्न रह जाता है। दर्शकों की सांसें थम जाती हैं, जज खड़े हो जाते हैं और बैकग्राउंड में सिर्फ एक आवाज सुनाई देती है, कांच के टुकड़ों के गिरने की। लेकिन इस बहादुरी की कीमत चुकानी पड़ती है। अभीरा के पैर में कांच का एक बड़ा टुकड़ा गहराई तक धंस जाता है। दर्द से उसका चेहरा सफेद पड़ जाता है और वह लड़खड़ाकर स्टेज पर गिर जाती है। मायरा रोते हुए मम्मा कहकर उसकी तरफ झुकती है और अरमान तुरंत उसके पास पहुंच जाता है। अरमान, अभीरा तुम ठीक हो? अभीरा बस हल्की सी मुस्कान देती है और कहती है, मैं ठीक हूं, बस तुम दोनों सुरक्षित हो, यही काफी है। इस पूरे वाक्य के बाद भी कंपटीशन खत्म नहीं होता। थोड़ी देर के मेडिकल अटेंशन के बाद टीम वापस स्टेज पर जाती है और अपना डांस पूरा करती है। दर्शक खड़े होकर तालियां बजाते हैं और सबको लगता है कि यह सिर्फ एक परफॉर्मेंस नहीं, बल्कि एक इमोशनल सफर था। जज अपने फैसले का ऐलान करते हैं। विजेता हैं मायरा, अरमान और अभीरा की टीम। जैसे ही यह घोषणा होती है, तीनों के चेहरे पर खुशी के आंसू आ जाते हैं। उन्हें ट्रॉफी सौंपी जाती है और पूरा हॉल तालियों से गूंज उठता है। लेकिन इस खुशी के बीच भी एक शख्स है जो मुस्कुराने की बजाय तिलमिला रहा है, और वो है गीतांजलि। गीतांजलि, जिसने कुछ दिन पहले ही मायरा से कहा था, मैं तुम्हारा कंपटीशन क्यों देखूंगी, अब यहाँ मौजूद है और वह भी पूरे समय ध्यान से देख रही थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक है, जैसे इस पूरे हादसे में उसका कोई हाथ हो। कैमरा उसके चेहरे पर झूम करता है। उसके होंठों पर एक हल्की सी मुस्कान आती है और फिर गायब हो जाती है। क्या ये बल्ब फटना वाकई एक हादसा था या फिर गीतांजलि की कोई गहरी चाल? क्या वह चाहती थी कि मायरा की टीम हार जाए और इस बीच अभीरा को भी चोट लग जाए? क्या वह मायरा और अरमान के बीच दरार डालना चाहती है? कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इस जीत के बाद मायरा को शहर भर में तारीफें मिलने लगती हैं, लेकिन साथ ही बैकस्टेज से कुछ लोग फुसफुसाते हुए कहते सुने जाते हैं, बल्ब फटने से पहले कोई वहां ऊपर गया था। अभीरा यह सुनकर चौंक जाती है और उसके मन में शक की घंटी बज जाती है। आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि अभीरा खुद सच का पता लगाने निकल पड़ती है। वह स्टेज के पीछे जाती है, वहां लाइट्स का सिस्टम चेक करती है और उसे एक अजीब सी तार डीली मिली। पास खड़ी एक स्टाफ मेंबर डरते डरते कहती है, मैडम, मुझे लगता है ये किसी ने जानबूझकर किया है। अभीरा का शक गीतांजलि पर गहराता जाता है। वहीं दूसरी तरफ गीतांजलि किसी को फोन पर कहती है, तुमने काम अधूरा क्यों छोड़ा? अगर वो बल्ब सही से फटता तो आज जीत उनकी नहीं होती। लेकिन यह बातचीत कोई और सुन लेता है और ये राज खुल सकता है। क्या मायरा की जीत उसकी मेहनत का नतीजा है या फिर किसी की चालाकी से बचने का?
क्या अभीरा इस साजिश का पर्दाफाश कर पाएगी? और अगर उसने सच बता दिया तो क्या गीतांजलि हार मानेगी या फिर कोई और चाल चलेगी? तूफान अभी बाकी है दोस्तों, और अगले एपिसोड में कहानी एक और खतरनाक मोड़ लेगी।